हंगामा करना, उस वीडियो में आप देखेंगे वो चिल्ला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मना करने के बावजूद कि भाई महिलाएं हैं वहाँ पे उपस्थित, आप वीडियो मत बनाइए। वीडियो बनाए जा रहे हैं, बाद में ये बोला जा रहा है हम देख लेंगे, अभी मैं बुला लेता हूँ। इस तरह का सभ्य समाज में नहीं होता है। उन्होंने जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया है उसका बिल्कुल हम जवाब देंगे, और हमारे पास भी सीसीटीवी फुटेज है जो ये बड़ा क्लियरली दिखाती है कि उस बच्चे से सिर्फ फोन लिया गया था, और जब मैडम पे अटैक किया गया तो वो फोन गिरा था, उस बच्चे को कोई थप्पड़ नहीं मारा गया था। हमारे स्कूल में जबरन घुस आए, महिलाओं के साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया, स्कूल के अंदर कक्षाओं के अंदर भागकर जाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं सौरभ आपका डिजिटल भूमि में स्वागत करता हूं। आज दोपहर को हमने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल का था, जिसमें कुछ अभिभावक स्कूल के मैनेजमेंट पे इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने गलत तरीके से मार्क्स लगाए हैं, और उन्होंने हाथापाई का इल्जाम लगाते हुए डीसी ऑफिस में इसका ज्ञापन भी सौंपा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभी मौजूद है विद्याश्री इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर विकास सिवाच जी। आइए अब जानते हैं कि ये जो घटना थी उसके बारे में इनका क्या कहना है, और इनके पास उस घटना को साबित करने के लिए क्या क्या तथ्य हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का डिजिटल भूमि में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमारे सामने दूसरा पक्ष जो कि विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल के चेयरपर्सन डॉक्टर विकास सिवाच हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विकास सिवाच, चेयरमैन विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल। आज सुबह जो घटना स्कूल में कुछ अभिभावकों ने की वो शर्मनाक है। कोविड के टाइम में जब वो अभिभावक वहाँ पे इकट्ठे होने लगे, कल भी वो आए थे, हमने उनसे समझाया कि भीड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं, आप एक एक करके बात कीजिए, और कोई भी आपकी शिकायत है हम उसको सुनेंगे और हम आपको अपना पक्ष समझाएंगे। लेकिन अगर आप चिल्लाते रहेंगे, आप धमकाते रहेंगे तो कोई भी किसी की बात नहीं सुन सकता। उनका स्कूल पे एक एलिगेशन है कि हमने उनके बच्चों के मार्क्स कम दिए, उनके बच्चों को कम स्कोर दिया गया। कौन सा ऐसा स्कूल होगा जो चाहेगा कि उसका रिज़ल्ट अच्छे से अच्छा ना हो। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि इस बार कोविड के कारण एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, और सीबीएसई ने एक गाइडलाइंस इशू की थी, खासकर जो नए स्कूल्स हैं, 3 साल से कम पुराने हैं, उनके लिए उन्होंने एक गाइडलाइन अपडेट की जो हर स्कूल के लिए उन्होंने स्पेसिफिक दी थी। हमारे स्कूल को जो गाइडलाइन मिली उसके हिसाब से ओवरऑल जो स्टूडेंट्स की मीन आना था मार्क्स का, वो 51.0% आना था। हम भी जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों के नंबर इससे बहुत ज़्यादा आते। हम भी जानते हैं कि हमने उनके साथ खूब मेहनत की है और बच्चों ने भी जी जान लगा के पढ़ाई की है। लेकिन अगर सीबीएसई ये लिख के स्पेसिफाई कर दे कि हिंदी में आपकी मीन होगी 56%, मैथमेटिक्स में 44, साइंस में 44, इंग्लिश के अंदर 50 और एसएसटी में 53, और इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, ना इससे नीचे जा सकते। तो हमारे पास तो इतने ही नंबर है ना जो हम बच्चों को देंगे, हम अपने पास तो नंबर रखेंगे नहीं। लेकिन इसके बाद सीबीएसई ने यह भी स्पेसिफाई कर दिया कि आप ऐसा नहीं करेंगे कि सब बच्चों के आपने 50 लगा दिए। उन्होंने कहा कि जी 70 से 80 के बीच में आपके 17% बच्चे होने चाहिए, 60 से 70 के बीच में आपके 29.2 बच्चे होने चाहिए, 40 से 50 में आपके 14.9 बच्चे होने चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज भी स्पेसिफाई कर दी। तो हमारे हाथ इस ऑर्डर से, इस गाइडलाइन से बंधे हुए थे। अब अगर मेरे पास 1000 नंबर हैं जो मैंने इस गाइडलाइन के तहत 20 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, हर बच्चा खूब मेहनत करता है, एग्ज़ाम देते तो इन सब के हम कहते हैं 80 से ऊपर आते, लेकिन फिर भी अगर 20 बच्चे हैं तो 1 से लेके 20 तक इनकी रैंकिंग तो होती ना। कोई पहले नंबर पे आता, कोई दूसरे पे, कोई उस पे। आज जो हमारे पास अभिभावक आए हुए थे उनमें से एक का बच्चा 5वें नंबर पे है, एक का 8वें नंबर पे। टफ कंपटीशन है, सब बच्चे पढ़ते हैं, किसी का कभी थोड़ा पलड़ा भारी, किसी का कभी। अब वो ये सब चाहते हैं कि जी मेरा बच्चा तो पहले और दूसरे नंबर पे आना चाहे। इन 3 या 4 अभिभावकों को भी मैं ये कहूँ कि आप फैसला कर लो, जिसको कहोगे मैं फर्स्ट कर दूंगा,
तो इनका भी फैसला नहीं होगा, क्योंकि सब चाहेंगे कि उनका बच्चा फर्स्ट आए। तो जी इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने जो गाइडलाइंस आई, क्योंकि सीबीएसई का एक पोर्टल पे अपलोड करने का सिस्टम था कि आप मार्क्स पोर्टल पे चढ़ाएंगे, वो इस मीन में अगर फिट बैठते हैं, अलग अलग रेंज में फिट बैठते हैं, तो सीबीएसई उसे एक्सेप्ट कर लेता, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर देता था कि मॉडरेट एंड अपलोड अगेन। ना मैं कुछ कर सकता था, ना मेरा टीचर कुछ कर सकता था। बच्चों की आपसी जो कंपटीशन है, आपसी वो है, उसके अंदर स्कूल का तो कोई रोल नहीं। सब बच्चे मुझे प्रिय हैं, सबका मैं तो चाहता हूँ 90 से ऊपर हो। इसके बाद हमने जब सीबीएसई को कहा, हमने भी और बहुत स्कूलों ने, इफ अ स्कूल इज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम ऑफ अवॉर्डिंग मार्क्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई बिकॉज द एवरेज इज फाउंड टू लो फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग बैच, डू वी हैव एन ऑप्शन? तो सीबीएसई का जवाब है, इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द पॉलिसी इशूड बाय सीबीएसई। हमने जब ये पूछा कि इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, व्हाट रेमेडी विल बी प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई टू द कैंडिडेट? उनका आंसर है, एनी कैंडिडेट हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स एलोकेटेड will be given an opportunity to appear in the examination to be conducted by CBSE as and when the condition are conducive to hold the exams। हमने तो आज CBSE को मेल भी लिख दी कि जी हमारे बच्चों का जो स्कोर आया है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, ये बच्चे इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। उनका कल ही एक लेटर आ गया है सभी स्कूलों को कि विल बी शॉर्टली होल्डिंग द एग्जाम्स, और जिन बच्चों को लगता है कि उनका स्कोर कम है वो दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके हिसाब से स्कोर मिल जाएगा। इस सब में आप यूं बताइए, मेरी किसी बच्चे से या मेरे किसी टीचर की किसी बच्चे से कहाँ कोई रंजिश की बात है? कहाँ हम अपने बच्चों को यूं कहें कि हमने कम नंबर दिए? बाकी नंबर मैं अपने पास तो नहीं रख सकता ना जी। तो ये सीधी सी बात, अगर बच्चे और उनके अभिभावक नहीं समझना चाहेंगे और वो सब यही चाहेंगे कि जी मेरे बच्चे के तो 90 से ऊपर होने चाहिए थे, तो मैं या कोई भी स्कूल कैसे कर सकता है? और कोई भी चीज़ समझने के लिए समाज में किसी भी कार्यस्थल पे बैठ के बात की जा सकती है। हंगामा करना, उस वीडियो में आप देखेंगे वो चिल्ला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मना करने के बावजूद कि भाई महिलाएं हैं वहाँ पे उपस्थित, आप वीडियो मत बनाइए। वीडियो बनाए जा रहे हैं, बाद में ये बोला जा रहा है हम देख लेंगे, अभी मैं बुला लेता हूँ। इस तरह का सभ्य समाज में नहीं होता है और शिक्षा के किसी भी विद्यालय में तो खासकर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरह का बिहेवियर उन पेरेंट्स ने किया, उन बच्चों के, उन पेरेंट्स की, हमने बल्कि पुलिस बुलाई, पुलिस की भी वो बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने जो डीसी साहब को ज्ञापन दिया है उसका बिल्कुल हम जवाब देंगे, और हमारे पास भी सीसीटीवी फुटेज है जो ये बड़ा क्लियरली दिखाती है कि उस बच्चे से सिर्फ फ़ोन लिया गया था और जब मैडम पे अटैक किया गया तो वो फ़ोन गिरा था, उस बच्चे को कोई थप्पड़ नहीं मारा गया था। ये सारे हमारे पास प्रूफ हैं, उसके लिए हम भी सूटेबल एक्शन लेंगे। और किसी को भी अगर अपने मार्क्स से संतुष्टि नहीं है, हमारे ही स्कूल में नहीं अन्य स्कूलों में भी और पूरे देश में ऐसे बच्चे होंगे, जिसको भी नहीं है इस चीज़ से संतुष्टि, के पास ऑप्शन है कि वो दोबारा इम्तिहान दे सकते हैं। वो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन है, मेरी कोई पर्सनल गाइडलाइन या मेरी कोई पर्सनल उसके अंदर से नहीं है। तो मैं अपना पक्ष आप लोगों के सामने रखना चाहता था ताकि इस चीज़ के ऊपर ये बड़ा क्लियर हो जाए कि हमारी किसी भी बच्चे से कोई पर्सनल रंजिश नहीं हो सकती। जैसा शायद एक पेरेंट कह रहा है कि उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया इसलिए हमने उनके मार्क्स कम दिए। जिस टाइम हमने रिजल्ट अपलोड किया था तब तो सारे बच्चे ही हमारे पास थे। आगे 11वीं में कौन एडमिशन लेता है कौन नहीं होता ये तो बाद में डिसाइड होगा। अब भी जो बच्चा फर्स्ट आया है उसने कॉमर्स स्ट्रीम लेनी थी, हमारे पास कॉमर्स नहीं है, तो हमें पता है वो बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा, लेकिन वो तो फर्स्ट आया है। फिर भी जो बच्चा 4th पोजीशन पे आया है, जो बच्चा 6th पोजीशन पे आया है, ये बच्चे भी हमारे पास नहीं है, कोई किसी शहर में गया है, कोई कहीं गया है। तो जी ये कहना बिना बुनियाद के बहुत आसान है, लेकिन हमारी एग्जामिनेशन कमेटी को जितनी मुश्किलें हुई थी रिजल्ट मॉडरेट करने में वो जानते हैं, क्योंकि हमारे हाथ इन गाइडलाइंस के तहत बंधे हुए थे और ना हम इनसे ज़्यादा नंबर दे सकते, ना हम चाह के भी, हम तो सिर्फ ये कोशिश कर सकते थे कि कोई बच्चा फेल ना हो। अब जो पहला बच्चा आया है जिसके टॉपर है, जिसके 94% हैं,
मैं तो ये कहता हूँ कि वो 99 डिजर्व करता था, लेकिन अगर मैं उसके 99 दे देता हूँ तो शायद जो मेरा लास्ट में बच्चा है वो फेल हो जाता, क्योंकि नंबर तो मेरे को उनमें से ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ना जी। तो हमारी तो कोशिश ये रही है कि सब बच्चों के इस गाइडलाइन के तहत जो बेस्ट मार्क्स लग सकते हों वो लगें। जो हमसे बैठ के आराम से ये समझना चाहेगा हम उनको उनके मार्क्स भी और ये दिखा देंगे, लेकिन अगर वो धमका के और ये चाहेंगे कि डरा के नंबर बढ़ा लें, जी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाइडलाइन सीबीएसई के हैं। उसके लिए हमने भी सीबीएसई को लिखा है और वो भी सीबीएसई से ही इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, पर उन अभिभावकों ने आज डीसी के समक्ष जब वो पेश हुए तो उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज भी एकदम डीसी साहब को भी दिखाई और उसमें साफ तौर से दिखाया कि हमारे बच्चे का फ़ोन तोड़ा है, हमारे साथ हाथापाई हुई है। और डीसी साहब ने भी कल एसडीएम को ये केस सौंप दिया है, कल वो अपनी तरफ से जांच करेंगे। क्या आपके पास भी ऐसा कोई एविडेंस है जो कि आप दिखा सकते हैं? मैं तो जी पहले उसी सीसीटीवी फुटेज की अगर बात करूं, उस सीसीटीवी फुटेज में उस बच्चे के हाथ से फ़ोन लेता हुआ दिखाया जा रहा है। उसके अंदर उनके अभिभावक हमें धक्का मारते हुए दिख रहे हैं, हमारे स्कूल के स्टाफ हाथ नीचे करके खड़ा है, किसी ने उनके ऊपर कोई धक्का या कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। उसी वीडियो में वो चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, हम और हमारा स्कूल का स्टाफ उनको शांत करता हुआ दिख रहा है। उसी में आप सुने तो वो ये धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि मैं अभी लड़कों को बुला लेता हूं, यहां मैं देख लूंगा। हमारे स्टाफ में किसी ने आवाज भी ऊंची नहीं की है। हमारी तरफ से अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो ये कि वीडियो बनाना बंद कीजिएगा, वीडियो मत बनाइए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास भी फुटेज है जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि उस बच्चे के हाथ से सिर्फ फोन लिया गया था, और जब बाद में पुलिस आई थी तब उन्होंने वहां फोन पुलिस ने देखा था और वो नहीं टूटा हुआ था। वो फोन गिरा था हाथ से लेकिन टूटा हुआ नहीं था। ये वहां जो हमारे पास पुलिस टीम आई थी उन्होंने देखा भी था और उन्होंने पूछा हुआ था कि जी कहाँ टूटा है। और अगर कोई गिरने से भी नुकसान हुआ है, हम तो मना नहीं करते जी, गलती से गिरने से नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे, लेकिन आपका बिहेवियर सभ्य होना चाहिए, आप बात आराम से करेंगे। हमारे पास पूरे उसकी है। मेरे को उनसे अपना ये बचाते हुए खरोंचे मेरे हाथ पे भी लगी हैं, ये देखिएगा, क्योंकि जिस टाइम वो धक्का दे रहे थे मैडम को मारने के लिए आ रहे थे तो हम बीच में अड़के रोक रहे थे। वो अंदर क्लासरूम्स की तरफ जब घुसने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हमारे पास स्टाफ की वो फुटेज है कि वो एंटर कर रहे हैं। जिस टाइम जिस तरफ क्लासरूम्स हैं उनका वहाँ क्या काम, वो बच्चों के क्लासरूम में जाके क्यों शोर मचाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, हमारे स्टाफ को पुश करके हो गए हैं। वो सारी फुटेज हमारे पास हैं और वो जहाँ जरूरत होगी डीसी साहब के पास कोर्ट में हम उनको पूरा उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ जरूर देंगे। नमस्कार। आज एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, उसके अंदर एक बड़ी सनसनीखेज स्टेटमेंट लिखी गई। विद्याश्री की प्रिंसिपल ने एक छात्र को तमाचा जड़ दिया जब वो उनकी वीडियो बना रहा था। तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या एक छात्र अपनी शिक्षिका की वीडियो बनाना कहाँ तक जस्टिफाइड है, कहाँ तक मॉरल है? और दूसरा इसका आंसर ये है कि अगर मैंने उसको तमाचा मारा है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, परंतु अगर मैंने तमाचा नहीं मारा है और मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाती हूं हर एक सेकंड का, तो क्या वो अभिभावक जेल जाने को तैयार हैं? तो अगर तैयार हैं तो वो तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा मैं जरूर करूंगी। और ये झूठी अफवाहें जो उन्होंने हमारे स्कूल के लिए फैलाई, उनका जवाब उनसे जरूर मांगा जाएगा। जो 4 अभिभावक कुछ एंटी एलिमेंट्स के साथ, एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ हमारे स्कूल में जबरन घुस आए, महिलाओं के साथ अभद्रपूर्ण उन्होंने व्यवहार किया, स्कूल के अंदर कक्षाओं के अंदर भागकर जाने की कोशिश की, और जब उनको यह बताया गया कि हम पुलिस को बुलाएंगे तो वो डर के थोड़ा सा पीछे आए, पर उन्होंने हंगामा करना बिल्कुल बंद नहीं किया। और हंगामा करने की बात क्या थी? सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट, तो क्या उसके नंबर देना हमारे हाथ में है?
आप सभी को पता है कोविड के चलते सीबीएसई ने एक नीति बनाई जो कि नेशनल नीति थी और हमारे स्कूल को 51% नंबर सभी बच्चों में बराबर बांटे जाने को हमें बोला गया। अगर हम उससे ज्यादा नंबर किसी भी बच्चे को देते हैं तो हमारा रिजल्ट अपलोड कहीं पे भी हो नहीं सकता था। और जो अभिभावक ये कह रहे हैं कि उनके बच्चे के 99% आने चाहिए थे, तो मैं भी कहती हूं मेरे सभी बच्चों के 99% आने चाहिए थे, क्योंकि शिक्षकों ने, मैंने, मेरे बच्चों ने जी तोड़ मेहनत की है। और मैं ये नाज से कहती हूं, फक्र से कहती हूं और विश्वास से कहती हूं कि हमने दिन रात उनको मेहनत करते देखा है और उनके साथ हमने भी मेहनत की है और एक एक लम्हा उनके साथ हमने जिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बच्चे के 80-85% नंबर आ रहे हैं तो आप स्कूल में आके हुड़दंग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को 80% की बजाय मैं 99% देती हूं तो उन 3-4 बच्चों का क्या होगा जो कि हमारी क्लास में लास्ट आए हैं, और जो लास्ट भी आया है उस बच्चे की भी 55% परसेंटेज बनी है, क्योंकि सीबीएसई ने कहा कि आप 3 या 4 बच्चों को फेल होने की श्रेणी में भी छोड़ेंगे। पर हमारे को यह पता है कि हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की और वो फेल होने के हकदार कतई नहीं हैं। हम इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सीबीएसई के डिपार्टमेंट में, ऑफिस में जाके हुड़दंग मचाऊंगी। जो वाजिब है उसके लिए मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का जवाब आया और वो भी बहुत अच्छा आया कि अगर आप उस चीज से संतुष्ट नहीं है, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, हम जैसे ही स्थिति अनुकूल होती है बच्चों के दोबारा से पेपर लेंगे। और यही चीज हमने अभिभावकों को बताई जो कि सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो आप सभी को यह समझना होगा, विद्यालय एक मर्यादा सिखाता है और अगर अभिभावक अपने बच्चों को मर्यादा तोड़ने को कहते हैं, अपने शिक्षकों को कहते हैं इनकी वीडियो बनाओ, तो वो कहां तक सही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप एक अभिभावक हैं, उसके साथ आप एक शिक्षक भी हैं, क्योंकि आप ही वो पहले इंसान थे जो अपने बच्चे को एक एक पग, एक एक कदम चलना सिखाते थे। तो अगर वही बच्चा आपका अपमान करने लगे तो आपको क्या लगेगा, आपको कितना कष्ट होगा। तो उसकी पीड़ा जो है, जो आज हमने सही, वो बहुत असहनीय थी, बहुत दुखदाई थी। परंतु इन चीजों से फिर से उठ खड़ी हुई हूं और फिर से मैंने ये तय किया है कि मैं अपना स्वाभिमान, अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं खोऊंगी, क्योंकि मुझे हर साल ये चीज सोचनी है कि मैंने अपने पूरे साल मन से, तन से और धन से अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे से अच्छा शिक्षक अवेलेबल करवाया है, अच्छे से अच्छी शिक्षा देने की उनको तैयारी की है। अक्टूबर से जैसे ही 9वीं 10वीं के खुलने के ऑर्डर्स हमें मिले, मैंने तुरंत स्कूल खोला और मुझे नहीं पता कितने विद्यालयों ने प्री बोर्ड बच्चों को स्कूल में बुला के लिए। तो मैं गर्व से कहती हूं कि मैंने बच्चों के 2 से 3 प्री बोर्ड्स स्कूल में बुला के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे बच्चों की तैयारी दुरुस्त रहे। बस अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। जो मैं अपना पक्ष आप सभी के सामने रख सकती थी, मैंने सोचा कि मुझे वो जरूर रखना चाहिए। अब फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।